हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9th क्लास की 2.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। एक्सपोनेंट के लॉज हमने यूज़ करने हैं, पावर के लॉज हमने यूज़ करने हैं और इस क्वेश्चन नंबर 1 को के पार्ट 1 को सिंप्लीफाई करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको गौर से देखें। हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं 243 और 32 और 196। मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। यहाँ पे इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 243 इसको 3 के टेबल पे लेके जाने की कोशिश करें तो 8 और 1, फिर 3 के टेबल पे जाएगा तो हमारे पास 27, फिर 3 के टेबल पे तो 9, फिर 3 के टेबल पे तो 9, 3 1 3। तो कितनी दफ़ा? 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं 343 को। इसके साथ हमारे पास 32 है तो 32 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी। 16 8 4 2 और 1, मतलब कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। इसी तरह एक और बड़ा नंबर है 196। तो 196 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 196 2, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी तो हमारे पास आएगा 9 2 18, 8 98 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा ना। फिर 98 को 2 फिर करेंगे हमारे पास 4 और 9, 49 को मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 98 आता है। अब ये 49 किसी भी टेबल में नहीं आता सिवाय 7 के, तो 7 7 49 और 7 1 7। तो 2 टाइम्स हमारे पास 2 है और 2 टाइम्स हमारे पास 7 है। यहाँ पे हम क्वेश्चन की शेप को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 243 की पावर -2/3 है, इसी तरह 32 की पावर -1/5 है और यहाँ पे 196 की पावर -1 और स्क्वायर रूट मतलब 1/2, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा एक्सरसाइज 2.3 में। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो पहले वो एक्सरसाइज देख लें, फिर अच्छे से समझ आएगी। तो अब क्या करना है, माइनस है इसको नीचे भेजना चाहिए ताकि इसकी पावर प्लस हो जाए। यहाँ पे भी इसकी पावर माइनस है, इसको नीचे भेज देंगे डिनोमिनेटर में ताकि इसकी पावर प्लस हो जाए। और यहाँ पे भी ज़रा अभी इस स्टेप में सिर्फ इसको देख लेते हैं। 243 की पावर -2/3, यहाँ पे 32 की पावर -1/5 और 196 की पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है -1 1/2 यानी -1/2। अब सब की पावर माइनस है, इसकी भी पावर माइनस, इसकी भी पावर माइनस और इसकी भी पावर माइनस है। इस वाले को ऊपर भेजेंगे, बाकी दोनों को नीचे भेज देंगे। हमारे पास आएगा 196 ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी ना। इसी तरह 243 की पावर नीचे आई है तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। इसी तरह 32 है तो 32 की पावर -1/5 थी, ऊपर नीचे आई तो 1/5 हो गई। अब 196 को हमने क्या कहा था? 2 टाइम्स हमारे पास 2 यानी 2 स्क्वायर और 2 टाइम्स हमारे पास 7 यानी 7 का स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। 196 की पावर क्या लगी हुई है? 1/2, 1/2 भी लगा देते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे 243 हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन की थी तो 243 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5, क्योंकि 3 कितनी दफ़ा है? 5 दफ़ा। 3 की पावर 5 और 243 की पावर क्या लगी हुई है? 2/3, वो भी लगा देते हैं। इसी तरह 32 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हमने की है 5 टाइम्स हमारे पास 2 आया ना, तो मतलब 2 की पावर 5 हम इसको लिख सकते हैं। 32 की पावर 1/5 है तो इसलिए मैंने 2 की पावर 5 और बाहर 1/5 लगा दिए। अब ये 1/2 इस 2 स्क्वायर पे भी आएगा, इस 7 स्क्वायर पे भी आएगा। हम देखते हैं क्या बनता है। 2 स्क्वायर और 1/2, इसी तरह मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर
और 1/2 डिवाइड में है 3 की पावर 5। अब ये 5 और ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाई होंगे ना, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि ये 5 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर के साथ नहीं हो सकता, ये 5 हमेशा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 10 और डिवाइड में क्या है 3। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 की पावर ये वाला 5 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 5 के साथ नहीं हो सकता, तो 5 1 ज़र 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। अब अगर आप इसको देखें यहाँ पे भी 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ये वाला 2 भी इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 ज़र 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 पिछले वीडियो में हमने देखा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 1। चलिए मैं लिख देता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 7, इस वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 2, और डिवाइड वाला 2 तो उसी तरह से आएगा। इसी तरह यहाँ पे इस 10 को अगर मैं 9 + 1 लिख दूँ तो ठीक है ना, 9 + 1 भी तो 10 ही होता है। 3 9 + 1 मैं लिखने लगा हूँ, 9 + 1 और डिवाइड में क्या है 3, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 5 अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो आपको 1 आंसर आएगा। ऐसे भी पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई वही नंबर करेंगे तो हमारे पास 1 आता है। यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइड बाई 2 है, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 डिवाइड बाई 2 है, ये भी 1 हो जाएगा। अब 9 + 1 लिखा हुआ है तो 9 डिवाइड बाई 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा। हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 2 डिवाइड बाई 2 है तो इसको 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 9 + 1 था तो 9 डिवाइडेड बाई 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3, ये सब 3 की पावर्स हैं। मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। अब यहाँ पे भी 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 1 है, ये कट जाते हैं ना, ये कट गए। ऊपर क्या रह गया 7 की पावर 1। किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वो वैसे ही वही चीज़ होती है। यहाँ पे भी देखें 9 डिवाइडेड बाई 3 है तो 3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 + 1/3, आगे तो कट गई, ये तो कटिंग हो गई इसकी। अब हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट हो गया और आसान हो गया। अच्छा 7 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3 लिखेंगे इसको, क्यों, इसलिए कि जब बेसिस सेम हों तो हमारे पास क्या होता है पावर्स ऐड हो सकती हैं, वो ऐड हो गई हैं ऊपर वाले स्टेप में, तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं या इसको उस तरह से लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं ठीक है। 3 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 27, 3 × 3 9, 9 × 3 27। और यहाँ पे देखें 3 की पावर ये 3 है ना, 3 की पावर 1/3 है, तो हमने पिछले जैसे वीडियो में भी देखा था यहाँ पे 3 आ जाता है। अगर यहाँ पे सिर्फ 1/2 होता तो ये सिर्फ स्क्वायर रूट होता। अभी ये हमारे पास आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास। 2x की पावर 5 y की पावर -4, यहाँ पे -8 x की पावर -3 और y² दोनों के दरम्यान में ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, x को x के साथ और y को y के साथ। नंबर को मैं नंबर के साथ लिखता हूँ 2 और -8, x की पावर 5 को x की पावर -3 के साथ लिखता हूँ, x की पावर 5 और या ब्रैकेट में लगा लें, डॉट लगा लें, क्रॉस लगा लें, तीनों का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। x की पावर 5 और x की पावर -3, यहाँ पे क्या है y की पावर -4 और y की पावर 2, y की पावर -4 और y की पावर 2। देखें 8 और 2 16 हो गए, लेकिन माइनस के साथ -16, बेसें सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ये इसकी बेस भी x है, इसकी बेस भी x है, बेसें सेम है ना, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। -3 मतलब 5 + -3 करेंगे तो हमारे पास 5 - 3 आएगा। 5 - 3 क्या होता है 2। और इसी तरह से यहाँ पे भी देखें ये बेस और ये बेस, दोनों के बेसिस y है ना,
जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। -4 + 2 -16, और यहाँ पे अगर आप इसको 5 - 3 के बजाय इस तरह से भी लिख दें तब भी वो ये है कि एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। 5 + -3, तो हम जब इसको लिखेंगे x की पावर, ये फिर भी माइनस ही आना है, और यहाँ पे y की पावर -2 हो जाना है। तो -16 x की पावर 2 हो गया, y की पावर -2, -16 x², और ये -2 है, इसकी पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नीचे भेज देना चाहिए यहाँ पे। ये हमारे पास आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमारे पास, ये भी बिल्कुल सिंपल सा ही है। हमारे पास रूल ये है कि अगर दोनों चीज़ें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ब्रैकेट में बंद हो और उसके ऊपर पावर के साथ नेगेटिव हो, तो नॉमिनेटर को यानी ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे। अगर नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे भेज दें तो इसकी पावर के जो साथ साइन होता है ना, वो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। मेरा मतलब ये है कि ये जितनी भी नीचे चीज़ें हैं ना, जैसे x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0, और ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हैं, x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4, ये जो पावर है, पावर के साथ -3 है ना, ये +3 हो जाएगा, यानी सिर्फ 3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये x की पावर -2 है, इसको अगर ऊपर भेजा जाए, x की पावर 4 ऊपर वाला, ये वाला, और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो x की पावर +2 हो जाएगा ना, नीचे से ऊपर भेजने पे +2। इसी तरह y की पावर -3, और y ये भी ऊपर जाएगा तो y की पावर +1 हो गया, ये y की पावर नीचे -1 था, ऊपर गया तो +1 हो गया। इसी तरह से z की पावर 0, और ये नीचे z की पावर -4 है, अगर इसको ऊपर भेज दिया जाए तो z की पावर +4 यानी सिर्फ 4, और टोटल की पावर 3 है। अब इन दोनों को देखें, बेसें सेम है, इन दोनों को देखें, बेसें सेम है, यहाँ पे भी बेसें सेम है, तो x की पावर, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। y की पावर -3 + 1, z की पावर 0 + 4, 3, x की पावर, यहाँ पे 4 + 2 क्या होता है, 6, यहाँ पे y की पावर -3 + 1 हमारे पास -2 आता है, z की पावर 4 हो गया, होल की पावर 3, x की पावर 6, और क्योंकि इसकी पावर माइनस है, नेगेटिव है, तो इसको नीचे भेज देना चाहिए, z की पावर 4, और y की पावर नीचे गई तो 2 हो गया ना, और टोटल के बाहर क्या है, ये भूल नहीं जाना इसको, टोटल के बाहर 3 है। इस तरह से भी हम इसके आंसर को लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख लें, अगर x की पावर 6 है, इसके ऊपर 3 है, z की पावर 4 इसके ऊपर भी 3 है, y की पावर 2 इसके ऊपर भी 3 है, तो ये 6 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, 6 3 ज़र 18, z की पावर 4 3 ज़र 12, और y की पावर 3 2 ज़र 6। वैसे आंसर यहीं तक ठीक है, यही आंसर है, वो आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, सिर्फ यही आंसर ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है। अब 81 हमारे पास एक बड़ा डिजिट है, एक बड़ा डिजिट हमारे पास 243 है। इनकी ज़रा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 81 की देखते हैं। 81 हमारे पास 3 की टेबल में आता है, 27 3 ज़र 81 होता है, फिर यहाँ पे 3 की टेबल पे फिर जाता है 9, फिर ये 3 की टेबल पे, और यानी 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 81 को। इसी तरह हमारे पास है 243 3 के टेबल में 8 और 1, फिर ये 27, और इसी तरह से हमारे पास 9, फिर 9 को 3 से, और ये अब 81 की जगह हम 3 की पावर 4 लिखेंगे, और 243 की जगह पे 3 की पावर 5 लिखेंगे। 81 की जगह 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n-1, और यहाँ पे 243 को हम 3 की पावर 5 लिखेंगे। अच्छा, ये 9 को
3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना, या 3 मल्टीप्लाई 3 के बजाय अगर 3 का स्क्वायर लिख दूँ तब भी ठीक है ना। 3 स्क्वायर और 9 के बाहर है 2n और यहाँ पे 3 की पावर 3। अच्छा, ये 4 बाहर मल्टीप्लाई होगा n के साथ, यहाँ पे ये 2 भी बाहर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4n, यहाँ पे भी 4n। अच्छा, तो 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 और साथ में है 3 की पावर 5। डिवाइड में ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 4n हो गया, यहाँ पे 3 की पावर 3, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है ना। तो हम लिखेंगे 3 की पावर, इसकी भी बेस 3 है, इसकी भी बेस 3 है, तो ये पावर्स ऐड हो जाती हैं। एक बेस लिखेंगे और पावर्स ऐड। यहाँ पे भी यही दोनों की बेसिस क्या है, इसकी भी 3 बेस, इसकी भी 3 बेस, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। हम लिखेंगे 4n माइनस 1 प्लस 5, डिवाइड में भी 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3। अब इन दोनों को देखें, प्लस 5 माइनस 1 क्या होता है 4, 3 की पावर 4n प्लस 5 और माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 हो गया ना, क्योंकि प्लस 4 माइनस 1 है, और 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3। वैसे इनको भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक रीज़न की वजह से मैं नहीं अभी इनको ऐड कर रहा। अब देखें, ये जैसे इस स्टेप में हमने किया था, अलग अलग थे, हमने इकट्ठा कर दिया था। अभी इकट्ठे हैं तो इनको अलग अलग से लिखा जा सकता है। 3 की पावर 4n 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4, और ये आसानी के लिए स्टेप कर रहा हूँ, वरना तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3। अब अगर आप गौर करें तो इसके पास भी 3 की पावर 4n है, इसके पास भी 3 की पावर 4n है, और नीचे वाले के पास भी 3 की पावर 4n है। ऊपर से अगर कॉमन ले लिया जाए तो नीचे वाले के साथ ये कट सकता है ना। अब हम इनको कॉमन लेते हैं, 3 की पावर 4n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हम कॉमन लेते हैं। यहाँ से जब हमने 3 की पावर 4n इन दोनों के पास था तो हमने जब उठा लिया तो ये 3 की पावर 4n, पीछे कौन रह गया, यहाँ पे 3 की पावर 5, यहाँ पे 3 की पावर 4, और नीचे है 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3। तो ये 3 की पावर 4n से कट गया। इसके बाद क्या रह गया, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4, 3 की पावर 3। इन दोनों के पास इस 3 की पावर 5 को अगर मैं 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 लिख दूँ, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे भी इस 3 की पावर 4 को 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 3। वैसे ये स्टेप भी सिर्फ सिंपलीफाई करने के लिए, आसानी के लिए कर रहा हूँ, वरना डायरेक्ट भी कट सकते हैं। अब दोनों के पास 3 की पावर 3 है, ऊपर मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे रह गया 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 1 यानी 3 सिर्फ 3, और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 और 3 कट गए, तो यहाँ 3 स्क्वायर माइनस 3 रह गया। 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 हमारे पास 6 हो गया। यही आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b, सारी तफसील लिखी हुई है। फिर यहाँ पे x की पावर b और x की पावर c, सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, a प्लस b, यहाँ पे b प्लस c। हमने कह रहा है कि इसको प्रूव करना है इक्वल टू 1, तो मैं करता हूँ x की पावर a, अगर इसको ऊपर लेके जाया जाए तो ये माइनस भी हो जाएगा ना, पावर के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा, प्लस b। इसी तरह से x की पावर b और साथ में x की पावर माइनस c, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे भी इसको ऊपर लेके गए, अब यहाँ पे भी ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर c और x की पावर माइनस a। अच्छा, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, मतलब इकट्ठी हो जाती हैं। और a प्लस b, यहाँ पे भी बेसिस सेम है, इसकी भी बेस x है, इसकी भी बेस x है, तो b माइनस
सी हो गया, यहाँ पे मैंने फिर पावर नहीं लिखी, बी प्लस सी, यहाँ पे भी नहीं लिखी, सी प्लस ए, मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेसिस सेम है तो x की पावर c माइनस ए हो गया, यहाँ पे c प्लस ए है। अच्छा, ये चीज़ हमने देखी है कि ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, मतलब x की पावर a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे भी x की पावर यहाँ पे b प्लस सी, b माइनस सी और b प्लस सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे x की पावर c माइनस ए और c प्लस ए। अब हमें एक फार्मूला पता है कि a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये a माइनस बी पहले भी लिख दें, a प्लस बी बाद में भी लिख दें, तब भी कोई वही सेम फार्मूला रहता है। अच्छा, अब हम नीचे जैसे शेप बनी हुई है क्वेश्चन की, हम इस तरह से यूज़ करेंगे इसको। यहाँ पे क्या है, x की पावर a माइनस बी ए प्लस बी है ना, यहाँ पे क्या है, x की पावर b माइनस सी बी प्लस सी, यहाँ पे भी x की पावर c माइनस ए सी प्लस ए। तो अगर यहाँ पे इस तरह से तब्दील किया जाए तो हमारे पास इसका आंसर आता है ना, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। यहाँ पे पहले वाला जो फार्मूला है वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से आ रहा है, हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे अगर a की जगह पे b और b की जगह पे c लगाया जाए, मैं लगा के दिखाता हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये भी मैं वहाँ पे लिखता हूँ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और यहाँ पे a की जगह पे अगर c लगाया जाए, b की जगह पे a लगाया जाए, जैसे a की जगह पे c और b की जगह पे a, तो c प्लस ए हमारे पास इस तरह से आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, x की पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, इसकी भी बेस x, इसकी भी बेस x, इसकी भी बेस x। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। यहाँ पे देखें, x की पावर मतलब तीनों पावर्स को इकट्ठा किया जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखें, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ख़त्म, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ख़त्म। यहाँ पे इस ए स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है और इस ए स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है, तो मतलब पावर में, एक्स की पावर में कुछ भी नहीं रहा, तो एक्स की पावर ज़ीरो। अब किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो हमारे पास उसका आंसर आता है 1, और यही हमने प्रूव करना था, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिंप्लीफाई। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमारे पास 27 भी है, 60 भी है और 180 भी है। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तीनों नंबर्स की। हमारे पास फर्स्ट है 27 की तो सिंपल सी है, 9 फिर 3 और फिर 3। इसी तरह से हम आगे देखते हैं 60 को। 60 तो 2 के टेबल में जाता है, 30 फिर 2 के टेबल में जाता है तो 15, फिर 3 के टेबल में लेके जाएं तो 5 और फिर 5। उसके बाद आता है 180 को भी चेक करते हैं, ये भी 2 के टेबल पे जाएगा, पहले 2 के टेबल पे जाएगा तो 90, फिर 2 के टेबल पे जाएगा तो 45, फिर 5 के टेबल पे लेके जाते हैं तो हमारे पास 9 आता है, फिर 3 के टेबल पे लेके जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। अब 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 60 को 2 स्क्वायर और 3 और 5 लिख सकते हैं, 180 को 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5। ये मतलब यहाँ पे लिखते हैं, हम देखते हैं क्या बनता है। पहली चीज़ तो ये है कि ये हमारे पास 4 की पावर -1/3 है, तो इसको अगर ऊपर ले जाएं ताकि इसकी पावर +1/3 हो जाए। देखते हैं, 2 की पावर 1/3, यहाँ पे 27 था, 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, बाहर है 1/3। यहाँ पे 4 को मैं अभी यहीं पे ऊपर ले जाता हूँ, 4 की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो 1/3 हो गया। 60 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे है 2 का स्क्वायर 3 और 5, इसकी पावर क्या है 1/2। अच्छा,
अब 180 है, 180 को हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर फिर 5 और फिर 3 का स्क्वायर। 180 की पावर क्या है 1/2। ये 4 तो ऊपर चला गया ना, यहाँ पे इस 9 को अगर हम 3 स्क्वायर लिख दें तो ठीक है ना, 3 3 ज़ा 9 ही होता है। अच्छा, अब ये हमारे पास सूरत हाल बनी है 2 की पावर 1/3, फर्स्ट वाला यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 की पावर 1 या सिर्फ 3 लिख लें। 4 की पावर यहाँ पे, इस 4 को भी 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, ये जो हमारे पास 4 आ रहा है ना, इसको भी 2 का स्क्वायर लिख देते हैं ताकि हमारे पास कहानी और सिंप्लीफाई हो जाए। ये भी 1/2 है, ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो मैं क्यों ना तीनों के ऊपर अलग अलग से लगा दूं। 1/2 यहाँ पे 3 के ऊपर 1/2, फिर 5 के ऊपर 1/2। अब हमारे पास कहानी बिल्कुल सिंपल सी हो गई है। ये इसी तरह से ये 1/2 इस 2 पे भी है, 5 पे भी है और 3 स्क्वायर पे भी है। 2 स्क्वायर पे 1/2, 5 पे 1/2, 3 स्क्वायर पे 1/2 और ये 2 बाहर मल्टीप्लाई होगा ना 1 के साथ, तो 3 की पावर 2/4 हो गया ये। अब ये उसी तरह से 2 की पावर 1/3 और ये 3 भी साथ उसी तरह, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 2 की पावर 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 कैंसिल तो सिर्फ 2 रह गया। यहाँ पे 3 की पावर 1/2, यहाँ पे 5 की पावर 1/2। एंड पे देखना, ये बिल्कुल सारा क्वेश्चन एकदम से सब कटिंग हो जाएगी। ये 2 कैंसिल तो सिर्फ 2 रह गया, 2 की पावर 1 सिर्फ 2, 5 की पावर 1/2 और इसी तरह से ये 2 कैंसिल तो सिर्फ 3 रह गया। और यहाँ पे कटिंग होती है ना, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 3 की पावर 1/2। अब देखते हैं किस किस की कटिंग होती है। एक तो ये 2, ये 2, ये 3 की पावर 1/2, ये 3 की पावर 1/2, ये 5 की पावर 1/2, यहाँ पे 5 की पावर 1/2, ये 3, ये 3, ख़त्म। अब रह कौन गया, थोड़ी सी हमारे पास वैल्यू रहेगी, एक है नीचे से तो सब कट के, 2 की पावर ऊपर रहेगी सिर्फ 1/2 और यहाँ पे 2 की पावर 2/3। अब ये चीज़ हम पहले ही रूल पढ़ चुके हैं कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। अच्छा, 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम क्या आएगा, दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो यही एलसीएम होगा 2, एलसीएम 3 और ऊपर जब दोनों एलसीएम जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम होता है और ऊपर वाले नंबर सिंपल से ऐड कर दिए जाते हैं। 2 की पावर 3/3 तो 3/3 क्या होता है 1, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 और यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास इस तरह से। इसमें हमारे पास जो बड़े नंबर हैं, एक है 216 और एक 25 है। ये थोड़ा सा नंबर कॉम्प्लिकेटेड सा है, थोड़ा अजीब सा अलग लिखा हुआ है। पहले ये 216 को देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। 216 2 के टेबल में लेके जाते हैं तो 10 और हमारे पास 8, फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा तो 5 और यहाँ पे 4, फिर 2 के टेबल पे लेके जाएं तो हमारे पास 2 और 7 और फिर 3 के टेबल पे 3, वो नहीं सॉरी यहाँ पे 9 आता है, फिर 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3, मतलब 3 टाइम्स हमारे पास 2 आया और 3 टाइम्स हमारे पास 3 आया। बाकी 25 है, 25 को तो हम सिंपल सा है 5 के टेबल पे लेके जा सकते हैं, 5 5 ज़र 25 तो 5 स्क्वायर। 216 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, क्यों, इसलिए कि 3 दफ़ा 2 आया 3 दफ़ा 3 आया। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं, इसके ऊपर भी 1/2 पावर है। ये जो चीज़ है 0.04, इसका हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो जहाँ पे पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट आ रहा था ना, वहाँ पे एक 1 लगा दें, बाकी उसके बाद 0। पॉइंट ख़त्म करना आता है ना और इसके ऊपर क्या पावर लगी हुई है -1/2, टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट। अच्छा, अब इसको भी उठा के ऊपर ले जाएं अगर
तो हमारे पास बनेगी सूरत हाल 2 की। अच्छा, ये 2/3 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी पावर है 3, इसके ऊपर पावर लगा देता हूँ 2/3, और ये 3 के ऊपर भी 3 की पावर 3 पे भी 2/3 लगा देता हूँ, सॉरी 2/3, और यहाँ पे 5 ये स्क्वायर और ये 1/2 कट जाते हैं ना, तो सिर्फ 5 रह गया, 5 की पावर 1 मतलब सिर्फ 5। और अब इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास इसकी पावर इस तरह से पॉजिटिव हो जाती है, मतलब 1/2 हो जाएगा। अब इन सब को स्क्वायर रूट के अंदर बंद करते हैं। ये वाला स्क्वायर क्यूब इस क्यूब से कट गया, ये क्यूब इस क्यूब से कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 5, और इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं। अच्छा, और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, सॉरी इसके ऊपर हमने 1/2 नहीं लिखा था, इसको 2 स्क्वायर और 10 स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इनकी पावर है 1/2। अच्छा, ये जो अंडर रूट है बड़े वाला, ये सब के ऊपर है ना, 2 स्क्वायर इसके ऊपर भी अंडर रूट है, फिर ये 3 स्क्वायर पे भी है, और 5 पे भी है, और ये जो 2 स्क्वायर और 10 स्क्वायर है, इसके ऊपर अलग अलग से 1/2 लगाया जा सकता है, 1/2 1/2, तो ये 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, और यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 2/3 क्योंकि 2 स्क्वायर और अंडर रूट कट जाते हैं, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2/10, तो ये 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10 होता है ना, और वैसे भी यहाँ पे 2 आ गया तो 2 1 ज़र 2, यहाँ पे भी ख़त्म, 2 × 3 × 1 × 1, तो 1 × 1 क्या होता है 1 1 3 ज़र 3 3 2 ज़र 6, और ये हमारे पास आंसर है। ये सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 2 पार्ट है हमारे पास। अगर पिछले क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अच्छा, 5 की पावर 8 डिवाइड में है, अब ये क्या होता है, यहाँ पे अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, तो 2 3 ज़र 6, तो 5 की पावर 6, 5 की पावर 8 डिवाइड में है 5 की पावर 6। अच्छा, इसको टोटल को अगर ऊपर भेज दिया जाए तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी ऐसे, 5 की पावर -6। अब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, हमारे पास ऐड मतलब इकट्ठी हो जाती हैं, 8 - 6, तो 8 - 6 हमारे पास 2 होता है, 5 की पावर 2 25, हमने पिछले क्वेश्चन में भी 5 की पावर 2 25 को देखा है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसी तरह से है कि अंदर वाली पावर बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है ना, तो 3 2 ज़र 6 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, यहाँ पे है 3x की पावर 3 और फिर 3 की पावर 2 है, तो पहले तो 3 की पावर 2 का मसला हल कर लें। 3 की पावर 2 क्या होता है 9, अच्छा x की पावर 6 डिवाइड x की पावर 9। अब हमारे पास या तो इस टोटल को उठा के नीचे भेज दें, या इस नीचे वाले को उठा के अगर ऊपर लें, देखते हैं x की पावर 6 मैं इस नीचे वाले को उठा के ऊपर भेज रहा हूँ, तो हमारे पास x की पावर -9 हो जाएगा ना। जब बेसिस सेम हो, दोनों की बेस x है, तो पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं, या दूसरे लफ्ज़ में पावर ऐड हो जाती हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x की पावर -3, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है, 6 - 9, तो हमारे पास -3 आएगा, और यही सोल्यूशन है। अगर पूरी एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो पूछ लें, नहीं तो हम अगली एक्सरसाइज पे जाते हैं।